इधर भी। जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों, मैं पुनीत गौतम और देखना शुरू कर चुके हैं समीक्षा संवाद टीवी। आज हूँ मैं नोएडा सेक्टर 15 में और जहाँ पर राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। तमाम यहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग आए हुए हैं, दिल्ली, यूपी और सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बौद्ध महोत्सव की हार्दिक मंगल कामनाएं देना चाहती हूं और आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आप के चैनल के माध्यम से इस भव्य प्रोग्राम को दुनिया देखेगी। कहाँ से आप आए और कितने लोगों की आपके साथ में कहने के लिए तो हम गाजियाबाद से हैं, लेकिन गाजियाबाद एनसीआर की तमाम भीमपुत्रियाँ जो कि समाज को जागरूक करके एक नई दिशा देने का जो काम कर रहे हैं, हम सभी गाजियाबाद से हैं और गाजियाबाद से कम 10-15 बस भर के यहाँ पर आई अलग अलग जगहों से। तो ये एक नया आगाज़ है बौद्ध धर्म को वापस लाने के लिए, बौद्ध धर्म के आगाज़ के लिए इस देश में समानता, बंधुत्ता, प्यार, भाईचारा स्थापित करने के लिए ये बौद्ध महोत्सव हम मनाते हैं और हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं, इसलिए इस देश में समानता लाना चाहते हैं। इसलिए आज ये भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया। अगला क्या ऐसी है कोई एक्टिविटी होगी, अगला क्या कार्यक्रम होगा? अगला कार्यक्रम तो हमारे पूरी साल चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमने 25 दिसंबर को ही मनाया है, लेकिन हमारे कंटिन्यू प्रोग्राम चलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम तमाम महिलाएं जागरूकता के लिए हर शनिवार इतवार हम महिलाओं को जागरूक करते रहते हैं। और इस दौरान अभी 3 जनवरी में माता सावित्रीबाई फूले जी का जन्मदिन आने वाला है, तो नेक्स्ट आयोजन हमारा वही होगा, क्योंकि शिक्षा की देवी वही है और उन्होंने ही पहली बार 1848 में हम तमाम महिलाओं को शिक्षा का द्वार खोला, शिक्षा के लिए स्कूल खोला। जी, एक लास्ट में क्वेश्चन होगा, आपकी एक संस्था है प्रबुद्ध सेवा संस्थान, उसके उद्देश्य के बारे में कम शब्दों में। अच्छा, प्रबुद्ध सेवा संस्थान के ये सभी लोग मेंबर हैं और उसमें प्रबुद्ध सेवा संस्थान में सभी महिलाएं हैं और महिलाओं की जो भागीदारी है वो हम इस पूरे देश को दिखाना चाहते हैं कि महिला किसी से कम नहीं है। इसीलिए उस प्रबुद्ध सेवा संस्थान का जो संचालन है ऊपर से लेके नीचे तक का वो सब महिलाएं करती हैं। सारी महिलाएं ही उसकी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसके सदस्य सब वही हैं। और इस संस्था के माध्यम से हम गरीब महिलाओं को स्वरोजगार देने के साथ साथ महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, उनको उनके अधिकारों के बारे में जो बाबा साहेब ने हमको संविधान के माध्यम से, हिंदू कोड बिल के माध्यम से जो हमको अधिकार दिलाए उनको हम दे रहे हैं। और साथ में सिलाई सेंटर, ब्यूटिशियन सेंटर और कोचिंग सेंटर भी इस संस्था के माध्यम से निःशुल्क रूप में हम उनको सिखाने का काम कर रहे हैं, ताकि वो अपने आप सेल्फ डिपेंड होकर और महापुरुषों की विचारधारा जानकर आगे बढ़ें, तरक्की करें। क्योंकि बाबा साहेब का एक सपना था और वो ये कहते थे कि मैं किसी भी समाज की तरक्की महिलाओं की तरक्की से मापता हूँ। इसीलिए हम तमाम महिलाएं
महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रही हैं। पहले तो मैं आपके चैनल समीक्षा टीवी का बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगी कि क्योंकि ये हमारी बहुजन जो समाज की खबरें हैं देश विदेश तक पहुँचाते हैं। आपके जो चैनल है आपका बहुत बहुत साधुवाद। और दूसरा, मैं बौद्ध महोत्सव की सभी देशवासियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं सुषमा बौद्ध इंद्रगढ़ी से। और संदेश तो मैं यही कहूँगी कि ये जो बौद्ध महोत्सव है ये आज हमारी आज़ादी का दिन है। और इस दिन बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को एक ऐसे कलंकित कानून को आग लगाई जो मनुवाद का बनाया हुआ मनुस्मृति को आग लगाई, जिसमें हमें कोई अधिकार नहीं था, महिलाओं के लिए कोई अधिकार नहीं था। छुआछूत इतनी चंबर पर था कि ना उसमें हमें पानी पीने का अधिकार था, ना हमें शिक्षा का अधिकार था, ना हमें सड़कों पर चलने का अधिकार था, और ना ही हमें जो काम हम करते थे मजदूरी का भी हमें पैसा नहीं मिलता था। हमारी जो ज़िंदगी थी बहुत जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी थी। तो बाबा साहब ने ऐसी मनुस्मृति को, ऐसे काले कानून को आग लगाकर हमें हजारों साल की भेड़ियों से आज़ाद कराया, गुलामी से आज़ाद कराया। और ये जो आप बौद्ध महोत्सव देख रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे लाखों की तादाद में यहाँ लोग आए हुए हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं और अपनी आज़ादी का जो जश्न है बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। और नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम मंजू गौतम है और मैं गौतम बुद्ध नगर से हूँ। और आज बौद्ध महोत्सव की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज ही के दिन 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति नामक एक जो काला विधान था, जिसमें मानव के लिए असमानता ही असमानता थी, मानव को एक समान नहीं समझा जा रहा था। एक वर्ग को तो बहुत ज़्यादा अधिकार दिए हुए थे और एक वर्ग को बिल्कुल पशुओं से भी बदतर ज़िंदगी जीने को मजबूर किया गया था। तो ऐसे जो घृणित काला कानून था उसको उन्होंने 25 दिसंबर 1927 में आग लगा दी थी। और आज वो जो शोषित पीड़ित गरीब लोग थे उनको आज़ाद कराया था उन सभी प्रतिबंधों से। और उन प्रतिबंधों से आज़ाद कराने के बाद में बाबा साहब ने एक संविधान भी बनाया जिसमें कि सबको समान अधिकार थे, समान अधिकार हैं। और आज इसीलिए हम बौद्ध महोत्सव को बड़े ज़ोर शोर से मना रहे हैं, क्योंकि ये हमारी आज़ादी का दिन है। हमारे ऊपर से हटे हुए सारे प्रतिबंधों को उन्होंने हटा दिया था। आज हमें शिक्षा का अधिकार मिल गया था, हमें हर एक चीज़ का, यानी पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, जो कि तो पानी पीने का अधिकार, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार। तो सही मायने में अगर कहा जाए तो बौद्ध महोत्सव जो आज हम मना रहे हैं वो ऐसी खुशी का दिन है कि हमें सब कुछ जो आज हम अच्छा जीवन जी रहे हैं वो इसी दिन की वजह से आज हमें मिल पा रहा है। आज जितने भी हम चाहे, हमारे बच्चे अगर अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, अच्छे घरों में भी रह रहे हैं बहुजन, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आज के दिन की वजह से है। आज ही के दिन इस चीज़ की शुरुआत हुई थी। तो एक बार फिर से आपके चैनल के माध्यम से सभी को बौद्ध महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। और आप सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपके माध्यम से पूरे देश में, पूरे विश्व में हम सभी बहुजनों की बहुत अच्छे से खबर जाती है। और आज हम लोग यहाँ पे आए हैं बौद्ध महोत्सव में। तो ये पर्व इतने ज़ोरों शोरों से पूरे देश में मनाया जाता है और मैं तो जानती हूँ गांव में भी ये मनाना चाहिए हम महिलाओं को, क्योंकि भी हजारों सालों से उन्हें अपनी बात कहने की कोई आज़ादी नहीं थी, उन्हें किसी भी हक की किसी भी तरह से उन्हें आज़ादी नहीं थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को जागरूक होना चाहिए और बाबा साहब को जानना चाहिए और बाबा साहब के माध्यम से हमें तथागत बुद्ध को भी आगे लाना चाहिए समाज में, क्योंकि हमें जो मान सम्मान मिला है वो बाबा साहब की बदौलत मिला है। क्योंकि ब्राह्मण समाज का बच्चा जानता है अपने समाज के इतिहास के समाज को, लेकिन हमारे समाज का 50 साल का व्यक्ति भी अपने समाज को नहीं जान पाता। और ये बाबा साहब ने हमारे लिए इतनी अपने बच्चों की
कुर्बानी देकर अपने संघर्ष को आगे रख के हमें आज़ादी दिलाई है। और इसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे और कोशिश कर रहे हैं। हम गांव-गांव जाके भीम ज्ञान चर्चा करते हैं और भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से महिलाओं को कैडर देते हैं, बच्चों को शिक्षा के लिए जागरूक करते हैं, उन्हें बताते हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं। बाबा साहब ने अपने अधिकार दिए हैं, तो उन चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए आगे आना चाहिए और बाबा साहब के विचारों को फॉलो करना चाहिए और उनके रास्ते पे चलना चाहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहले तो जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को और सभी देशवासियों को बौद्ध महोत्सव की हार्दिक मंगल कामनाएं। आज का जो उद्देश्य है ये बौद्ध महोत्सव, आज के दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति का ध्यान किया था 1927 को, तो इसी उपलक्ष्य में हम ये बौद्ध महोत्सव मनाते हैं। महिलाओं को सबसे ज़्यादा बाबा साहब ने हक अधिकार सम्मान दिलाए थे, जो कि मनुस्मृति में महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा शोषण अत्याचार लिखा हुआ था। उस पुस्तक को बाबा साहब ने आग लगाई थी 1927 को। जय भीम, नमो बुद्धाय। चलो, नमो बुद्धाय, जय भीम। और इस प्रोग्राम के बाद में हमारा माता सावित्रीबाई फुले जी का 3 जनवरी का प्रोग्राम रहेगा और उसके बाद माता सावित्रीबाई फुले जी का भी जन्मदिन आ रहा है 7 फरवरी का, जिसे हम लोग गाज़ियाबाद में ज़ोर शोर से मनाएंगे। और आपका बहुत बहुत स्वागत है वहाँ पे आने के लिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं और सभी लोगों को भी इनवाइट करूँगी कि वो नवयुग मार्केट के रविदास टेम्पल में आएँ और हमारे साथ माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन और माता रमाबाई जी का, जो कि 7 फरवरी को है, माता रमाबाई जी जो कि त्याग की मूर्ति हैं, उनके जन्मदिन को भी सेलिब्रेट करें। और बहुत बहुत साधुवाद आपका, क्योंकि आप ही के चैनल के माध्यम से हम लोगों की जो खबरें हैं, हम लोगों का जो इतना बड़ा जो प्रोग्राम हो रहा है, वो आपके ज़रिए से ही हमें समाज को पहुंच पाता है, समाज जान पाता है। तो बहुत बहुत साधुवाद आपका। बस एक फोटो खींचना है। कार्यक्रम से जा रहे हैं आप? हम बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है उसे फैलाने की जो शिक्षा है, समाज में फैलाने के लिए ये शिक्षा ले रहे हैं कि हम समाज में जन जन तक बौद्ध धर्म को फैलाएं।